जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके और आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकें। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डेली पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाए साथियों। और क्लास को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी आप जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पर आता है पहला नंबर प्रश्न आपके सामने, और पहला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जाता है सौर मंडल के बड़े ग्रह में पृथ्वी का क्रम कौन सा है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का ग्रह कौन सा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठवां होगा। तो यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो ऑप्शन सी होगा, पाँचवा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन साथियों, कि पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। भू विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, जियोग्राफी या जीव विज्ञान हो जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। अरस्तू ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने या पाइथागोरस ने। तो निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो यह कहे थे आपके पाइथागोरस। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है। साथियों, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है किससे किया जाता है, तो यह किए जाते हैं आपके यूरेनियम टेंडिंग से। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से है। बुध, शुक्र एवं मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल हो जाएंगे। बुध, शुक्र एवं पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी एवं बृहस्पति। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही है। तो पार्थिव ग्रह कौन कौन से यहाँ पर हो जाएंगे, तो पार्थिव ग्रह हो जाते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये जो है आपके पार्थिव ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे आप लोग का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। बताइए, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या मंगल। यहाँ पर कौन है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होगा, तो उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय जो है लगता है। 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड या 8.3 सेकेंड हो जाएंगे। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है कुल समय लगते हैं आपके 1.3 सेकेंड। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि पृथ्वी का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, आप लोग को जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह जो है किसे कहा जाता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी जियोग्राफी से लिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को, बुध को, शनि को या बृहस्पति को। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा, शुक्र को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोग का यहाँ पे 9th नंबर कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। बताइए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के किस बल के कारण जो है समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो ये आते हैं आपके किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 10th नंबर कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विष्णुपथ व्यास से कितना जो है ना कम है। 25 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विष्णुपथ व्यास से कितना कम है, ये हो जाते हैं कुल कितना 44 किलोमीटर कम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 11th नंबर साथियों, और 11th नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना डॉट गति कहलाती है। यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमना जो है क्या गति कहलाती है। घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ध्रुवीय गति या गुरुत्वाकर्षणीय गति हो जाएंगे। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ये कहलाते हैं परिक्रमण गति। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन साथियों, और 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन गति कहलाती है। बताइए, यहाँ पर पृथ्वी पर आपसे अक्ष पूछा गया, ठीक है। तो अक्ष पूछा गया है तो अक्ष में हो जाएंगे घूर्णन गति, ठीक है। यहाँ पर घूर्णन गति आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो यह घूमते हैं आपके पश्चिम से लेकर पूरब की ओर। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुके हैं, यह झुके हुए हैं 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले यदि आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पे आता है 50 नंबर कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। बताइए कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। तो ये हो जाएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के बाद जो है नज़दीकी तारा है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 60 नंबर, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। 144 गुना, 100 गुना, 115 गुना या 109 गुना। बताइए, सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो ये हो जाएंगे कुल कितना गुना, 109 गुना। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आप लोग का सही जवाब है 60 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन है समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग घेरे में हुए हैं। 50%, 60%, 70% या 29%। तो समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितना भाग जो है घेरे हुए हैं, ये घेरे हुए हैं कुल कितना 70%। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का भारत में रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई है। 1883 में, 1853 में, 1835 में या 1849 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन साथियों, आप लोग देख सकते हैं। भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, तो ये चला गए थे 1800 कब, तो 53 में। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ के बीच में चला था आप लोग को जरूर कमेंट करना है। चलिए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, और 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। बताइए, पृथ्वी का आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएंगे। आप 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, भूकंप विज्ञान। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित जो है ना किया गया है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किए गए हैं, इनको किए गए हैं कुल 3 भाग में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 21 नंबर कि भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए कि भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। इनको जाना जाता है श्रियाल के नाम से। ऑप्शन ए होगा सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन है भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व जो है ना पाया जाता है? ऑक्सीजन, लोहा, सिलिका या कैल्शियम? बताइए आप सभी लोग 22 का आंसर। भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो वहाँ पर पाए जाते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन ये हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 23 नंबर, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? बताइए कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान जो है ना वृद्धि की दर क्या होगा? तो यहाँ पर आप 23 का सही जवाब सी लगाइएगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मिनट। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 24 नंबर कि भूपर्पटी एवं मेंटल को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए भूपर्पटी एवं मेंडल को विभाजित करने वाली विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्यारे वो मोह असबंधता। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 25 नंबर, किसी पिंड का भारत अधिकतम कहाँ होगा? किसी पिंड का भारत में अधिकतम कहाँ होगा? विष्णुपथ रेखा पर, ध्रुवों पर, सभी जगह समान होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो किसी पिंड का भारत अधिकतम कहाँ होगा? ये हो जाते हैं ध्रुवों पर। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 26 नंबर कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। यहाँ से सभी क्वेश्चन आपका फिर से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये सभी क्वेश्चन आप जो पढ़ें आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है, उनका नाम हो जाएंगे आपके समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 27, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या हरियाणा में? तो भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में जो है रेल लाइन की संख्या ज़्यादा है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 28 नंबर कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ था? बांग्लादेश एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस या महाराजा एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप 28 का सही जवाब अगर आप लगाइएगा तो बी लगाइएगा, बंधन एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 29 नंबर, विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1815 में, 1825 में, 1835 में या 1855 में? तो आपसे पूछा क्या गया है विश्व में, तो विश्व में प्रथम रेल जो है यहाँ पर चले थे आपके 1825 में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूरा डेट पूछेगा तो आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पे 27, ठीक है, 27 सितंबर 1825 में चले थे भारत में प्रथम, क्या है, विश्व में प्रथम रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य जो है ना चलेगी? ग्वालियर और लखनऊ के बीच में, ग्वालियर और गोंडा के बीच में, ग्वालियर और हजरत निजामुद्दीन के बीच में या ग्वालियर और इंदौर के बीच में? तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? ग्वालियर और गोंडा के बीच। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर साथियों लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जरूर पहुँच पाए। इसलिए अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय पर आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।